सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की कक्षा में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। यह हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा है और इसमें आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। राम ने रावण को मारा, मोहन ने पत्र लिखा, लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, कक्षा में कुछ कुर्सियां रखी हैं। बच्चों, इन वाक्यों में राम, रावण, मोहन, कक्षा, लड़कियां, ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। इन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या समूह की जाति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो रहा है। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, जाति; अमेरिका, भारत, स्थान; बचपन, मिठास, भाव; किताब, टेबल; मेज, कुर्सी, पलंग, अलमारी, ये सब वस्तुएं आदि। अच्छा, तो अब तो हमने जाना कि संज्ञा होती क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सामान्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, जिनसे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जो बात कही जा रही है वो किस विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के विषय में कही जा रही है। जैसे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। तो कौन राष्ट्रपिता थे? महात्मा गांधी। कहाँ के हैं? भारत के। तो इस तरह से इसमें महात्मा गांधी किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है और भारत किसी एक देश का नाम है, विशेष देश का नाम है। ऐसे ही भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो भारत के किस तरफ हिमालय पर्वत है? उत्तर में। और क्या है? हिमालय पर्वत। तो इनसे एक विशेष दिशा और विशेष पर्वत का बोध हो रहा है। तो इस तरह से जहाँ किसी शब्द से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए। व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, मोहन, राकेश, शीतल। किसी भी व्यक्ति का नाम इसके अंतर्गत आता है। वस्तु का नाम कार, स्कूटर, घर, साइकिल, फ्रिज, अलमारी, किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, कोई भी वस्तु हो सकती है। खिलौना, बाल्टी, मशीन, कोई भी वस्तु हो सकती है। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, आगरा, किसी भी स्थान का नाम। इंडिया गेट। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं के नाम। देशों के नाम भारत, जापान, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी देशों के नाम। समुद्रों के नाम काला सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अरावली। नगरों, चौकों, सड़कों के नाम जैसे वाराणसी हो गया, ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, महाराणा प्रताप स्मारक हो गया,
पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम: रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम: जैसे पानीपत की लड़ाई हो गई, विश्व युद्ध हो गए। दिनों महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी महीने होते हैं, और दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। त्योहारों या उत्सवों के नाम: होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, दशहरा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात संक्षिप्त शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे कि हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आती है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा: व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बताती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं, लड़कों में सक्षम बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पर लड़के पूरी जाति हो गई, और सक्षम एक विशेष बच्चे का नाम, एक विशेष लड़के का नाम हो गया, है ना। तो सक्षम क्योंकि हमने नाम लिया, विशेष एक अलग से लड़के का नाम लिया, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक का उदाहरण। और लड़कों में तो लड़के हो गए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अलग उदाहरण होते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ स्कूल में मोहन पढ़ता है, मोहन स्कूल में पढ़ता है, तो मोहन व्यक्तिवाचक हो गया। अब अगर लेकिन मैंने कहा स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों का पूरा एक समूह हो गया, पूरी जाति बच्चों की। ऐसे ही स्कूल भी स्थान का सूचक है। कोई सा भी स्कूल हो सकता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि केंद्रीय विद्यालय में मोहन पढ़ता है, तो केंद्रीय विद्यालय और मोहन ये दोनों व्यक्तिवाचक के सूचक हो गए। लेकिन स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इसमें स्कूल भी जहाँ पर ये स्पष्ट नहीं होता है कि कौन, वहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे एक समूह का जो शब्द बोध करा देते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लड़का, पशु, पक्षियों, वस्तु, नदी, पहाड़ आदि। जैसे पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, आम के पेड़ पर कोयल बैठी है। यहाँ पर आपको ये स्पष्ट है कि पेड़ किस चीज़ का है? आम का। और ये भी स्पष्ट है कि कौन सा पक्षी, कौन सी चिड़िया, कौन सी बर्ड उस पर बैठी है? कोयल। तो ये हुआ व्यक्तिवाचक का उदाहरण। लेकिन अगर मैं बोलूँ पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो वो पेड़ कोई भी हो सकता है, आम का, पीपल का, जामुन का, नीम का, बरगद का, कोई भी हो सकता है। पक्षी में कोई भी हो सकता है, तोते भी हो सकते हैं, चिड़िया भी हो सकती हैं, कबूतर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे शब्द जो कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। भाव, गुण, अवस्था, क्रिया क्या? भाव, ये शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था मतलब उसकी हालत, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास। जैसे ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो थकान भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है।
लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। सफलता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस प्रकार थकान में थकने का भाव प्रकट हो रहा है और सफलता में सफल होने का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए थकान और सफलता भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद आती है बच्चों समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि आपके इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समूह किसी संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द आपको पता चल गया कि क्या होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। और अब ये समूहवाचक संज्ञा में कैसे संज्ञा शब्द जो कि किसी समूह के बारे में बताते हैं। समूह किसी का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, फूलों का भी हो सकता है, चीज़ों का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है। तो समूहवाचक शब्द जो होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता या फिर सभा, कक्षा। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल। वस्तुओं का समूह, मान लीजिए फूलों का समूह ले लिया हमने, बहुत सारे फूल, तो वो बन गया पूरा फूलों का गुच्छा। व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों में बच्चे भी आते हैं, तो व्यक्तियों का एक पूरा समूह कक्षा में बैठा है तो वो बन गया कक्षा। या फिर जनता या भीड़ या कहीं कोई सभा हो रही है तो वो। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। सेना सैनिकों का समूह, इसमें सैनिकों के समूह को सेना कहा जाता है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ लोगों का समूह। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार लोगों का समूह होता है। तो इस प्रकार समूहवाचक या समुदायवाचक जो संज्ञा होती है उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह का, पूरे समूह का बोध होता है। इसके बाद आगे आती है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तौल आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें कि हम नाप या तोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। इन सब चीज़ों को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है ना। तो इसलिए जिन संज्ञा शब्दों को नाप या तोल की जा सकती है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, जैसे और साथ में हो गया कोयला, पानी, 1 किलो घी दो, 1 लीटर तेल, आधा किलो पीतल, आधा किलो तांबा, 2 किलो लोहा, इस तरह से। तो मेरे पास सोने के आभूषण हैं। 1 किलो सोने, मेरे पास 10 ग्राम सोने के आभूषण हैं। या 1 किलो तेल लेकर आओ, या मुझे 2 किलो दाल दो। तो दाल, तेल, सोना, ये सब चीज़ें क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जिनकी गणना हो सके, जिनको हम तोल सकें, नाप सकें। जैसे अगर मैंने कहा मेरे पास सोने के आभूषण हैं तो हम उसे तोल सकते हैं, सोना तोला जा सकता है। 1 किलो तेल या 1 लीटर तेल तोला जा सकता है। वो मुझे दाल पसंद है, तो दाल कैसी चीज़ है? दाल तोली जा सकती है। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें कि तोला जा सकता है, कोई धातु या फिर कोई द्रव्य। द्रव्य किसको कहते हैं? जो द्रव्य होते हैं पदार्थ को, ऐसे तरल पदार्थ जिसको कि तोला जा सकता है। तो ऐसे द्रव्य पदार्थ जिनको कि तोला जा सकता है, या फिर ऐसी धातुएं या तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ जिनको कि तोला जा सकता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार आपने संज्ञा के 5 भेद पढ़े। अब बच्चों मैं आपको थोड़े से भाववाचक संज्ञाओं के बारे में बताती हूँ। भाववाचक संज्ञाएं हम अलग अलग संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। जैसे
सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती हैं। तो इस प्रकार से मुझे तुम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। इसमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा क्या, गुस्से के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद होने के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनती है। मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा मनुष्य से बनती है मनुष्यता, मित्र मित्रता, प्रभु प्रभुता, बच्चा बचपन, शैतान शैतानी, शत्रु शत्रुता। इस तरह से जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। सर्व सर्वस्व, माँ की ममता या ममत्व, पराया परायापन, निज निजत्व, अपना अपनापन। विशेषण शब्दों से जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनती है। सुंदर से बनता है सुंदरता, अच्छा अच्छाई, शीतल शीतलता, कायर कायरता, बड़ा बड़प्पन, मधुर मधुरता, तीखा तीखापन, ऊंचा ऊंचाई, काला कालापन, बूढ़ा बूढ़ापा, दुष्ट दुष्टता, साहित्यिक साहित्य, पथरीली पथरीलापन। इसके अलावा क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, लड़ना लड़ाई, चलना चाल, खेलना खेल, थकना थकावट, दौड़ना दौड़, नाचना नाच, पूजना पूजन। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बने। संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। पशु पशुत्व, मानव मानवता, शत्रु शत्रुता। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग संज्ञा विशेषण क्रिया आदि शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको आशा है आपको यह संज्ञा का पाठ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।